एजुकेशन पे एनी विषय बहुत सारे स्कैम से बना है, बट ये एक ऐसा स्कैम है जिससे सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज लोग सफर करते हैं, बिकॉज वो विक्टिम पे जब चूज करते हैं ऐसे कोई जो बोल ना पाए। अच्छा, आप लोगों के साथ कभी कोई भी टाइप का स्कैम हुआ है? I got married on What? मुझे पूरा बोलने तो दो यार, ये तो मैंने भूमिका बांधी। No, I'm not coming on my marriage. I'm simply saying I got married on such and such date. But that was a scam. स्कैम हुआ है मेरे साथ, और अभी रिसेंटली जामतारा थिंग रियली हैपेंड विद Oh मी। my God. यस। हाय, परी हूँ मैं एंड यू वाचिंग अस ऑन रेडियो नशा। पटना शुक्ला 29 मार्च ऑन Disney Plus Hotstar एंड मेरे साथ टीम पटना शुक्ला। वेलकम। हाय, Thank you. आप लोगों में से किसी का भी कनेक्शन है पटना से? एनी कनेक्शन विद पटना? No? मेरा एक इनडायरेक्ट कनेक्शन है। एक्चुअली मेरे पिताजी पटना से थे। अच्छा, हाँ, पटना में एक जगह दानापुर करके, वहाँ से थे। Indirect क्या direct मैं है? वही कह रही तो बहुत एकदम डायरेक्ट है। मतलब वो फर्स्ट जनरेशन नहीं है ना, क्योंकि उससे पहले वो बंगाल में थे, तो वैसा वाला। मैं अच्छा, कभी- तो आप रहे हो मैं पटना पटना में नहीं रहा, बिल्कुल उस हिसाब से मेरा इनडायरेक्ट कनेक्शन है। ओके, तो बहुत अच्छी भोजपुरी, मैथिली, मगही सब बोलते थे। क्या बात है। सो आई वांट टू कम टू यू फर्स्ट। ये पटना यूनिवर्स, पटना वर्स ये आपने कैसे क्रिएट किया एंड कितना मजा आया ये क्रिएट करके? बिकॉज आई फील देयर इज अ वंडरफुल कैरेक्टर इन दैट प्लेस पटना में। Yes. पटना से नहीं है हम, मेरा को राइटर पटना से है, बट पटना की सब पटना से वाकिफ है। हमारा आइडिया ये था कि जो पटना की इमेज इससे पहले, फॉर इंस्टेंस व्हेनेवर वी इमेजिन पटना, स्ट्रेट अवे हमारे दिमाग प्रकाश झा जी की फिल्में आती है। रफ, राउडी, अनरूली पॉलिटिशियंस, बहुत रफ पटना देखता है, रूरल पटना देखता है। तो हमारा आइडिया ये था स्टोरी क्रिएट करने का कि एक कॉमन हाउस वाइफ की कहानी, पटना अर्बन भी हो सकता है, पटना बाकी शहरों जैसा भी हो सकता है। देयरफॉर हमने पटना में कहानी प्लेस की। और पटना इसलिए भी बिकॉज पटना वैसे तो हिंदुस्तान काफ़ी पेट्रियार्कल है, हमारी कंट्री कुछ पोर्शन बेटर है, बट बाय एंड लार्ज नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया काफ़ी पेट्रियार्कल है। सो वी थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ स्टोरी इन पटना बिकॉज पेट्रियार्कल सेटअप पे एक औरत जो अपनी आवाज़ तलाशने की कोशिश कर रही है। And that's how OCs was. Yeah, it's wonderful. The accent, coming to the accent and the dialect, उस पर काफी काम किया होगा आप लोगों ने। How much fun, or was it easy, or was it challenging? For me it's challenging because I'm not linguistic at all. But somewhere down the line he speaks simple language. इन्होंने thank God इन्होंने simple कर दिया। नहीं तो हो गया था काम। हाँ, बिकॉज वो आई थिंक वो एक फाइन बैलेंस भी क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि वो ऐसा ना लगे दैट मतलब पटना में है तो वो फोर्स्ड एक्सेंट भी नहीं लगना चाहिए, राइट? या बट हम सब में से सबसे अच्छा एक्सेंट किसने पकड़ा तो शी इज डन अ वेरी गुड जॉब। अनुष्का इज ब्रिलियंट इन दैट। आई मस्ट से थैंक यू बोल कॉम्प्लीमेंट। मैं क्या क्या सिखाएंगे बच्चों को यार? प्रोसेस पूरे दिन में 15 इंटरव्यूज में पहला कॉम्प्लीमेंट। अरे क्या बात। अरे, तो आपको देखना पड़ता है ना 2 मिनट के मेरे हमारा मजे 1-2 किलो का यार। तो सर जी देखिए, इनका डायलेक्ट इसलिए भी बिकॉज पटना जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है सब भोजपुरी में बात करते हैं। बिल्कुल, हाँ। मिडिल क्लास में लोग नॉर्मल बात में बात करते हैं, नॉर्मल हिंदी जबान में, इट जस्ट उनमें लहजा आ जाता है। तो हमने लहजा डालने की कोशिश की है। रिंकी का स्पेशल डायलेक्ट रखा बिकॉज रिंकी जो कैरेक्टर है वो एक रिक्शा खींचने वाले की लड़की है, एंड रिक्शा खींचने वाला दरभंगा से कभी आया होगा, छोटे एरिया से, और वो पटना में रिक्शा खींच के जब उसकी दुकान चली होगी तो उसने बेटी को बुलाएगा पढ़ने के लिए। तो बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ रूरल बिहार, देयरफॉर उसका जो एक्सेंट है हेवीली प्रोनाउंस्ड। या अदरवाइज बाकी नॉर्मल इनका है, इट जस्ट मुझे हम ऐड करना पड़ा एंड चीजें इजी हो गई बोलते टाइम। द थीम और द प्लॉट, इट्स ये स्कैम बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जब तक मैंने ये नहीं देखा था ट्रेलर, और जब तक फिर मैंने उसके बाद पढ़ा, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता आया है। सो कैसे डिस्कवर किया आपने ये स्कैम? डिड यू नो अबाउट इट? हाँ, नहीं, मेरे जो को राइटर्स हैं वन वो हैपेंस टू बी फ्रॉम पटना, सो एक आर्टिकल लेकर के आए थे कि देखिए स्कैम इस तरह का होता है, कुछ लोगों को पनिशमेंट मिला, बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्कैम है। सो दैट कॉट आवर अटेंशन। आई सेड यार ये तो हमने सुना ही नहीं कभी। हमने जो सुना है कि किसी के बिहाफ पे कोई और एग्जाम देने चला जाता है या पेपर्स चेंज कर देते हैं, बट मार्कशीट के रोल नंबर बदल जाते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक दरभंगा से एग्जाम दे रहा है और एक पटना से दे रहा है, दोनों के रोल नंबर बदल गए सिमिलर सब्जेक्ट्स में। सो दैट कॉट आवर फैंसी। एंड जब हमें लगा तो हमें समझ में आया कि एजुकेशन पे एनी विषय बहुत सारे स्कैम से बना है, बट ये एक ऐसा स्कैम है जिससे सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज लोग सफ़र करते हैं। बिकॉज वो विक्टिम पे जब चूज करते हैं ऐसे कोई जो बोल ना पाए, जिसको पता ना हो, गरीब तबके के, छोटे तबके के, मिडिल क्लास आदमी तो फिर भी चला जाता है लड़ने के लिए, वो बेचारे रिक्शे वाले की लड़की कहाँ जाएगी? बिल्कुल। So that caught our attention and that's why we created the story. But we wanted to show it through a lens of a woman, that too a common wife. It's amazing. So
And I'm always very excited to see women characters written by men. But So- most of the filmmakers who caught on the feminine side or the feminine character bang on, be it Gurudutt Saab, be it Raj Kapoor Saab, be it Bimal Roy, be it Sanjay Leela Bhansali for that matter, be it Mani Ratnam, Yeah. they all were men. Wow. Be it Satyajit Nice. Ray, be it Ritvik Ghatak, be it Yeah. Rituparna Ghosh. Yeah. That's why it's like Women. beautiful to see. कि Yes, they, Yeah. they yes. are able to. अच्छा, आप लोगों के साथ कभी कोई भी टाइप का स्कैम हुआ है? Has मेरे any साथ हुआ। online any scam happened? Very. I got married on. What? मुझे पूरा बोलने तो दो यार, ये तो मैंने भूमिका बांधी थी. No, I'm not coming on my marriage. I'm Yeah, simply yeah. saying I got married on such and such date. But that was a scam. उनके साथ जो हुआ ये बेटा, आपको ये आओ हमारी हवेली पे रहो कभी, आपको घर पे पता है ना, आके। ये इंटरनेट पर हर कोई हर कुछ देख सकता है आजकल. देख ले, मैं डरता हूँ उससे. मैं बताओ। कांपता हूँ उससे. Anushka, हो चुका what है। about you? स्कैम हुआ है मेरे साथ और अभी रिसेंटली जामतारा थिंग रियली हैपेंड विद Oh मी. my God. Oh. Yes. Tell us more so that we can also not fall prey to So this. actually what happened is, and वो लोग आपका या तो ऑफ कोर्स उनको विकिपीडिया पे तो है ही सारी इन्फॉर्मेशन, बट वो लोग किसी ना किसी तरीके से आपको ऐसे टाइम पे कॉल करते हैं जब आप सो रहे हो कुछ. इट वाज आई थिंक 6 AM in the morning. और उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि हाँ जी वो आप राजीव जी की बेटी है ना. हाँ, तो उनको ना मेरे को कुछ ट्रांसफर करना था पैसे और उनके अकाउंट वहाँ जा नहीं रहे थे, आप अपने जीपे पे ले लो. अब इंसान यही सोचता है कि पैसा आ रहा है, मैं पापा से क्रॉस चेक तो बाद में कर लूंगी. एज लाइक कि 20 कितना था 6,000 या कुछ देना था, बट ही सेड कि 5,000 देना था. उसकी गलती से उसने 50 या 15 दे दी, उसे एक जीरो लग गया. इट्स लाइक मैंने 50,000 आपको दे दिया गलती से, सॉरी बेटा मुझे ये सब चीजें समझ नहीं आती. इट्स लाइक वन अंकल टॉकिंग और आपको ऊपर मैसेज आया टिंग क्रेडिटेड, तो आपको आ गया कि 50,000 आएगा. उसको 5,000 देना था बट 50,000 आ गया. ही इज लाइक नाउ प्लीज आप मेरे से गलती से हो गया, आप मुझे 45,000 वापस कर दो. My goodness. यस, सो उसने कहा मुझे 45,000 वापस करता है. लाइक हाँ कर रही हूँ अंकल, कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मैसेज भी आ गया. तो मैंने कहा क्रेडिट तो हो ही गया है, एक्स्ट्रा हो गया उससे गलती से. तो मैंने कोशिश किया, मैंने डाला और वो एक साथ नहीं हो रहा था. बेटा हो गया. इट्स लाइक आस्किंग कॉन्स्टेंटली. फिर उसने कहा कि मैंने कहा मैं 20 कह रहा आप 2020 करके ट्राई करो. मैंने 2020 करके ट्राई किया एंड मैं सबको लोगों को इतना सब पता नहीं क्यों बातें बोलती हूँ. ऑल ऑफ अ सडन वो ऐसे आपको घेर लेते हैं ना कि आपको टाइम नहीं देते हैं सोचने का. तो मैं हाफ अवेक हाफ स्लेप, तो मैंने उनको ऐसा किया 20,000 गया. फिर मैं बार बार बाकी 20,000 करने की कोशिश करी, वो जा नहीं पा रहा था. एज लाइक ट्राई ऑन अनदर नंबर. इतने में मेरे को पता नहीं क्यों लगा, मैंने कहा पापा को क्रॉस चेक कर लेती हूँ. मैंने कहा पापा आपने किसी को पैसे दिया था और वो बोल रहे थे कि सुनील जी और कुछ राजीव जी को पैसे देने थे. पापा कह रहे ऐसा कोई भी नहीं है. तब मुझे लगा, मैंने कहा ये क्या हुआ और कैसे हुआ. देन अगेन मैंने उसको पापा, और लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ दिस पर्सन. He's on a conference call with my dad, me and he was there. So हम तीनों बात कर, कह रहे आप पहचान नहीं रहे हो राजीव जी, सुनील बोल रहा हूँ. राजीव जी आप पहचान नहीं रहे हो, सुनील बोल रहा हूँ. और वो सच में कोई स्कैम ही था. और तब मुझे पता चला, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, दिक्कत क्या है, मेरे में तो अभी भी ज़्यादा पैसे हैं. वो क्या करते हैं, वो बैंक से मैसेज नहीं आता है, वो मैसेज उसके फ़ोन पे आया था और उस फ़ोन ने उसने अपना मतलब उसके अकाउंट में किसी ने पैसे डाले होंगे, उसने वो फॉरवर्ड कर दिया मैसेज मुझे. तो आप चेक नहीं करते हो कि बैंक से आया या नहीं आया, वो उसके फ़ोन my नंबर God. से मुझे क्रेडिटेड का मैसेज आया था जो कि कॉपी पेस्टेड You था. lost 20,000. Oh, so I lost basically, 20,000 rupees. क्या Oh, फर्क? 20,000 में तो- But yeah, that was a scam. do you think it's an amazing time to be an actor because you get to play these characters जो इतने अच्छे fleshed out characters होते हैं? I agree. I completely agree with you. This is an amazing time. और ऊपर से क्या, ऑडियंस भी अच्छी हो गई है, एक्सेप्ट कर रही है. विलन को हीरो भी ले लेते हैं, हीरो को विलन भी ले लेते हैं. और इससे अच्छा क्या हो सकता है. लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग वर्क, जिनको काम नहीं मिल रहा था और जो ब्रिलियंट एक्टर्स हैं. कई बार मैं कोई शो देख रहा हूँ, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन दे पुट अ थॉट इन योर हेड कि क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा कभी. तो आप सोचो, दैट काइंड ऑफ टैलेंट इज गेटिंग इमर्ज्ड बिकॉज ऑफ मे बी OTT, मे बी एनीथिंग. सो दिस इज अ ब्रिलियंट टाइम. स्टोरी टेलिंग का अच्छा टाइम है. और आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दिस टाइम इज. चंदन? Yeah. Of course. I think it's a very interesting time. एक्चुअली बहुत साल पहले सत्यजीत राय ने ये बात कही थी कि 60s में कि हमारे देश की ऑडियंस इतनी जागरूक नहीं है, दे आर नॉट इवॉल्व इनफ फॉर द किसके लिए फिल्म बनाएं. अगर ऑडियंस इज ओनली वाचिंग द सेम काइंड ऑफ स्टफ, सो इट गेट्स लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड आर्ट ऑल्सो. लेकिन लॉकडाउन या इन 3-4 सालों में जो हुआ है कि एक दिस बराज ऑफ टैलेंट, राइटिंग,
Now, if you're telling a story which is 10 hour long, a web show, you need to get actors to hold the Yeah. scene. You can't have just a face or a star. Right, of course. 1-1.5 घंटा, 1.25 घंटा गाने बजाने में निकल सकता है, लेकिन 10 घंटे आप नहीं निकाल सकते. क्या बात. तो उसमें वो चीज़ हुआ है कि काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी, जिसमें इस रूम में भी हैं और भी कई लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बट आप एंजॉय करो. आर यू फीलिंग कि आपके पास अब वो स्क्रिप्ट्स आ रही हैं दैट एज एन एक्टर यू ऑलवेज वांटेड टू डू, वो काम आ रहा है? Yeah, I mean, it's definitely gotten better and I'm getting a lot of good work, like पटना शुक्ला में. और जैसे अभी क्या कि लोग किसी को जज नहीं करते कौन किस तरह के. Yeah, I agree with that. Because अगर ये पहले हुआ होता तो आपको I lawyer don't think बना so कि देते, मुझे पति बना ये रोल देते. नहीं देते. Because my image or what I have carried in my past was totally different. This was their guts that they was able to see this कि यार इसको लेके आओ उल्टी कंगी करके. बल्कि मेरी conviction कम थी and his and Arbaz's conviction was so high that is so infectious. It's a courtroom drama, right? And like we've grown up watching some really overhyped courtroom dramas. एंड उसे देखकर लगता था कि यार सच में थोड़ी ऐसी चीज़ें कोर्ट में होती है, राइट? सो हाउ मच ऑफ दैट अवेयरनेस हैव यू ट्राइड टू ब्रिंग इन टू दिस एंड हाउ मच ऑफ रियलिटी इन अ कोर्ट रूम? I try to break that stereotype of a courtroom because courtroom मतलब एक जज है. Judge is a very normal common man. So हमारा जो जज है, he's a finicky guy. He suffers from an OCD as well. So उसको बड़ी इशू आती है अगर कोई रास्ते में आ जाए तो बोलता साइड हटो मुझे जाने दो टाइप का. People can make fun of him as well at the back कि भाई थोड़ा सा इनके पेज ढीले हैं जज के. और रियलिटी में इतना ड्रामेटिक्स नहीं होते कोर्ट. दे वेरी नॉर्मल, जहाँ पर जज भी फंबल करते हैं एट टाइम इंटरेस्टेड होते हैं, एट टाइम नहीं होते हैं. इवन लॉयर्स तक फंबल करते हैं. इट्स नॉट दैट एवरीवन इज परफॉर्मिंग ए शेक्सपियरियन एक्ट देयर. तो उनको भी कॉन्स्टेंटली सामने वाले ने क्या आर्गुमेंट दिया उसके बेसिस पे उनको फॉर्मुलेट करना पड़ता है. दे कांट प्री एंटिसिपेट कि भाई ये बोलने वाला है. सो उनको भी सेंटेंस फॉर्म करने पड़ते हैं, उनको भी स्पॉन्टेनियसली परफॉर्म करना पड़ता है. तो इट लुक्स वेरी नेचुरल. इट डजंट लुक दैट फिल्मी एट ऑल जैसे फिल्मों में हम देखते हैं. बट थोड़ा सा ड्रामे के लिए हमें हल्का हल्का इमोशनली एक्सेंचुएट करना पड़ता है. दैट्स इट. बट वी ट्राई टू कीप इट वेरी रियल. अगर आप सेट भी देखिएगा तो वो उसके पोस्टर दीवार के पेंट्स उखड़े हुए हैं और दीवारों में जो गंदे से स्लैब लग जाते हैं, पुरानी डेस्क है, पुरानी, वो सब चीज़ें पुरानी है. एकदम चकाचक जो फिल्मी सेट आपका होता है वैसा नहीं है. इट्स अ वेरी रियल कोर्ट. राइट. और उनके लिए जज के लिए भी रोज ड्यूटी होती है. इज अ वेरी कॉन्शियस सिटीजन फॉर श्योर. बट एट द सेम टाइम उसके लिए रोज का काम है. तो एक बोरियत भी आ ही जाती है. बिल्कुल. है ना? यस यस. व्हाट्स योर फेवरेट कोर्टरूम सीन या कोई फिल्म है दैट यू कैन थिंक ऑफ? आई थिंक मेरी जंग अच्छी फिल्म थी. मेरी जंग वाज गुड. यस. अच्छा, हैव यू गाइज ग्रोन अप इन अ सेटअप जहाँ पर मार्क्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था? हाउ वाज योर रिलेशनशिप विद पढ़ाई? See, my mother was a lecturer in music. हाँ. But she was a DAV college, तो वहाँ पर स्टाफ रूम में हमेशा ये होता था कि मेरे बच्चे के कितने नंबर हैं, मेरे बच्चे के कितने नंबर हैं. वो थोड़ा प्रेशर रहता था. और इंटरेस्टिंगली माय मॉम वाज सो स्वीट कि उनके ऊपर रहता था, प्रेशर मुझ पे नहीं डालती थी. तो वो आके मुझे कहती थी तू बस पास हो जा, कोई गल नहीं, देख लांगे, कुछ और कर लेंगे. बट येस, शी ऑलवेज वांटेड मी टू बी अ मेडिकल प्रैक्टिशनर. फॉर हर आई डिड दैट. And then she was kind enough to send me to Bombay also. So somewhere down the line I was blessed child of God कि I got parents जिनको समझ आ रही थी मेरी साइकी, because वो खुद पढ़े लिखे थे और उनको पता था आगे ज़माना बदलने वाला है. अगर हमने बच्चे को किसी ऐसे प्रोफेशन में डाल दिया जो वो करेगा, ज़रूर करेगा, अच्छा करेगा बिकॉज वो पढ़ा लिखा, लेकिन उसका मन नहीं है, तो फिर हैप्पीनेस इज ऑल्सो वन सब्जेक्ट. नो, यू हैव टू कॉन्कर दैट ऑल्सो. हाउ ब्यूटीफुल. वाओ. I wish they taught this in school. पहले शुरू होता था क्लास 1, 2, 3 में 10 में कितना है, 10 में कितना है, वो टेस्ट बन गया 30 का, फिर 30 का बन गया 50, फिर वो 100 बन गया, फिर सब्जेक्ट ज़्यादा हो गए, फिर 700 में एग्रीगेट चाहिए. तो constantly working under pressure all your life. Yeah. But I think once I found theatre, then I stopped going to college only. I Nice. said मुझे ये समझ आ गई थी कि happiness is a conquer. क्या? अनुष्का? मेरे को ये होता था कि कुछ भी करना है लाइफ में, एक बार रिपोर्ट कार्ड दिखा दो, मतलब विद गुड मार्क्स. तो वो ये था कि डांस करना है तो कर लो, बट पहले अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट करो, देन गो फॉर द डांस क्लास. सो इट वाज लाइक दैट कि तो रिपोर्ट कार्ड दिखाना घर में बहुत जरूरी है. बेट हो गई ना तो. हाँ बेट कि ये कर लो फिर आपको ये मिलेगा. करेक्ट. बट आई थिंक वो पेरेंटिंग का भी पार्ट बहुत अच्छा रहा है मुझे लगता है, क्योंकि एकदम से अगर घर में चीज़ थी भी
तो मम्मी पापा ने ये दे मेड श्योर कि एकदम ना मिले, ताकि उन लोगों को लगे कि देयर हैज टू बी लाइक अभी You चीज to earn को it. स्ट्रगल करना या चीज लगता है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, कि कुछ अलग या नया नहीं लगता कि जो मांगा वो मिल गया ऐसा। That's nice. yeah. I was pretty average in studies. मेरे बहुत इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, लाइक जिस नॉर्थ इंडिया में कहीं भी आप देखिए 2 ही शौक होते हैं, क्रिकेट एंड फिल्म्स। Okay. No pressure taken at all. No pressure because I came from a business family. तो business family में पढ़ाई का उतना कल्चर नहीं होता। Like it's a fact. Yeah, yeah. आप सर्विस फैमिलीज में ज्यादा रहता है, बिजनेस में घर चल रहा है कुछ नहीं करेगा तो बिजनेस देख लेगा छोटा, चलो ठीक है। सो दैट्स इट। बट आई गॉट एजुकेटेड आफ्टर आई केम फ्रॉम कॉलेज बिकॉज लाइफ बहुत सिखाती है आपको। तो जितना हमने कॉलेज में पढ़ाई नहीं की उससे ज्यादा आप पढ़ाई कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, बुक्स के बारे में जनरली। Yeah. Wonderful. He reads a lot. I'm sure he does. Of course, the ideas सारे वहीं से आते हैं. And I'm so glad that this has changed because I also grew up taking marks very seriously. कि मतलब मैं ना एग्जाम में अगर मैंने 3-4 मार्क्स का कुछ छोड़ के भी मैं आ गई हूँ ना, तो मैं Used to घर cry? आके I used to cry. It's like oh God क्या हो गया? But I'm glad that this pressure is not there anymore. मेरा आखिरी सवाल ये है कि you know it's such a wonderful cast put together, right? I cannot not mention Satish ji. It's his last piece of work, I think, that's releasing, that's coming out, and it's wonderful. It's all the special. तो मुझे आपसे जानना है कि how was it like to put together such a wonderful cast of such great actors, and आप लोगों का experience working with either Satish ji or with Raveena Tandon, with each other कैसा था? आप बताइए पहले. कास्टिंग कई बार चीज़ें बैठ जाती है। फॉर इंस्टेंस मी एंड अरबाज वी वर वेरी कन्विंस्ड विद द स्क्रिप्ट। सो जब द मिनट अरबाज केम ऑन बोर्ड, जो सजेशंस निकले कास्टिंग बैठ गई। एंड अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन गोज टू मुकेश छाबड़ा एज वेल, जिन्होंने हमारी बाकी कास्टिंग की। बेसिक प्रिंसिपल कास्ट को लेकर हमारा अग्रीमेंट था अरबाज का हमारा, एंड समहाउ कई बार चीज़ें बैठती हैं तो इट्स मिराकुलस और मैजिकल। एक चीज़ें बैठती हैं फिर दूसरी ऑटोमेटिकली बैठना शुरू हो जाती है। जैसे मानव नहीं करना चाह रहे थे, करते करते आ गए क्योंकि हमने इंसिस्ट किया कि ये चाहिए। चंदन साहब से जैसे ही सुना चंदन साहब ने, चंदन वॉज बैंग ऑन, मतलब फर्स्ट डे से ऑन बोर्ड थे। सिमिलर विद ये तो इजीली हो गया। मुझे नहीं लगा बहुत हमको एफर्ट्स डालने पड़े या 3-4 ऑप्शन लेके चलने पड़े। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जो फर्स्ट ऑप्शन लेकर गए थे वही हो गए। Wonderful. So Satish ji was a pleasure to work with because unfortunately passed away very soon. I learned a lot from him. Not only he was a very good actor, but he was a brilliant director. Once upon a time, he started his career with Shikhar Kapoor as an AD. So you understand the hangs and the ropes of filmmaking very well. So उन्होंने मुझे बहुत आर्ट ईज किया सेट पे, बिकॉज एक डायरेक्टर सेट पे हो एक्टर की तरह तो आपको लगता है अच्छा ये तो नहीं बताएगा कैसे क्या करना चाहिए। देन ही स्ट्रेट अवे सेड विवेक आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, ट्रीट मी लाइक एन एक्टर। मैं जो तू बोलेगा मैं वो करूँगा, मुझे अच्छा लग रहा है। एंड ही फॉलोड इट। I was talking to him about जाने भी दो यारो, because he wrote the dialogues for it. Because when he came out from National School of Drama, Oh. so he was telling me how they were writing all this and that scene, phone वाला. You remember that scene? ध्यान से सुनो। हाँ, मैं तुम्हें एडिटर जाने भी दो यार। जाने जाने फोन में जो मेरी आवाज, hey! मेरी आवाज सुन रहा है क्या? नहीं सुन रहा है वो। No, this you have to be mad. दाढ़ी का फोन। You have to be mad to. Yeah, yeah. हाँ. अच्छा, I wasn't aware that he has written the dialogues for that. अच्छा, did you try to imitate or mimic Raveena Tandon? क्या आपने कोशिश हिम्मत की ही है? नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। की है आपने? रवीना से ये पंगा बोल- मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इमेजिन रवीना कि कौशिक। एक चीज है when she's waiting, मतलब मैं और अब करने लगी हूँ मेरे साथ बहुत, मैं फिर मुझे लग रहा है मेरे अंदर वो आ गया। अब वो कहोगे हिम्मत नहीं है, मुझे लग रहा है मैंने हिम्मत तो नहीं कर दूंगी। नहीं नहीं, please, we want to will see. listen to We this. want She to see. will what listen. is this? I'll ask her to listen this. What do you No, think? no, but there's one ये thing. edit नहीं होगा So like पूरा। चलो, वो तो उनका होता है कि she's waiting for the for the shot. Yeah, thank you. 5 बज गए। तो ऐसा वो ये जरूर करती हैं। अगर I don't know कि बाकी सब ने वो नोटिस किया नहीं किया। चलो, वो ये बहुत करती है। Like she keeps doing this when she's waiting, no? She just keeps doing this. तो ये उनका एक चीज है। Nice. चलो, पर अभी मैं करने लगी हूँ सेट पे, पता नहीं क्यों मुझे फिर भी याद आता है कि ये तो रवीना मैम करती है। चलो, But thank you so much. This has been fabulous. And I can't wait to watch this. 29th मार्च को Yes. Disney Plus Hotstar पर पटना शुक्ला देखिएगा जरूर. Thank Thank you. thank you so much. Thank you. Radio Nasha.